हेलो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में अपनी स्प्रिंग रोल की शीट बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। साथ में ही मैं इसी वीडियो में उसके लिए चाउमीन भी बनाकर तैयार करूँगी और फिर हम उसको फिल करके फ्राई करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप मैदा ली है और इसमें डालने के लिए मैंने एक नॉर्मल स्पून से मेजर करके 4 स्पून कॉर्नफ्लोर डाला है। कॉर्नफ्लोर हम इसलिए डालते हैं जिससे कि हमारी जो उम, स्प्रिंग रोल की शीट है वो क्रिस्पी बने। इन दोनों को मैंने स्ट्रेनर में ले लिया है क्योंकि इन्हें हमें छान कर ही लेना है और इसके बाद मैं इसमें स्वादानुसार नमक डाल दूंगी, वो भी मैंने स्ट्रेनर पे डाल दिया है और इन तीनों को हम छान करके ले लेंगे। अब क्योंकि हमने 1 कप मैदा ली है इसलिए इसमें 1 कप पानी तो जनरली जाएगा ही जाएगा। बाकी हम बाद में उसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करने के लिए देख लेंगे। पानी को डालने पर हमें एक इसे विस्कर की हेल्प से हाथ से अच्छे से घोल लेना है ताकि इसमें मैदा की गुठलियाँ ना बने। इसमें हमने कॉर्नफ्लोर डाला है, जैसे ही पानी से वो मिक्स होता है इसमें गुठलियाँ बननी शुरू हो जाती है, इसलिए आपको पानी को भी थोड़ा थोड़ा करके डालना है ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। एक बार में ही सारा पानी नहीं डाल देना है, इसलिए मैंने पहले 1 कप पानी डाला है, इसमें अभी और भी पानी लगेगा और इसको विस्कर या हाथ की हेल्प से अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है। ये देखिए अभी बैटर हमारा काफ़ी गाढ़ा है, अगर हम इसकी शीट बनाएंगे तो वो काफ़ी मोटी बनेगी, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल लेंगे। और इसके बैटर को बनाते हुए मैं ये भी बताऊंगी कि हमें इसकी कंसिस्टेंसी कैसी रखनी है। हमें इसको अच्छे से फेंटते हुए मिक्स करना है और आप देखेंगे कि 1 से 2 मिनट फेंटने पर ही इसमें आपको बबल्स दिखाई देंगे। जैसा सोडा डालने के बाद पकौड़ों का बैटर में बबल्स आते हैं, वैसे ही बबल्स आपको इसमें भी दिखाई देंगे। अब मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका बैटर शीट बनाने के लिए रेडी है या नहीं। इसके लिए आपको थंब को बैटर में डिप करना और देखिए हमारा नेल्स नहीं दिख रहा है, यानी कि इस पर मोटी कोटिंग आई है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं दिख रहा है, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी और डाला है। और देखिए अगर आपका नेल ट्रांसपेरेंट दिखता है यानी कि नेल पर कोटिंग तो आई है लेकिन बहुत पतली है, आपका नेल दिख रहा है, इसका मतलब आपका बैटर बिल्कुल शीट बनाने के लिए तैयार हो चुका है। अब इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। अब इसे खस्ता बनाने के लिए हम इसमें नॉर्मल स्पून से हाफ स्पून नापकर कोई भी कुकिंग ऑयल जो आप खाने में यूज करते हैं वो डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम एक स्ट्रेनर की हेल्प से इस बैटर को छान लेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स कोई भी गुठलियां ना रहे, एक स्मूथ सा बैटर हमें शीट बनाने के लिए मिल जाए। जो हमने पहले स्ट्रेनर से मैदा को छाना था वो हमने मैदा के लिए छाना था कि उसमें कोई कीड़ा या कुछ हो, कंकड़ पत्थर, तो वो ऊपर ही रह जाए। और अब हमने जो छाना है वो बैटर को स्मूथ बनाने के लिए छानना है। जब आप इसे बनाएंगे तो आप देखेंगे इसमें कुछ गुठलियाँ रह जाती है, दिखाई नहीं देती है, लेकिन जब स्ट्रेनर पर छानेंगे तो मैं दिखाऊंगी कि इसमें काफ़ी सारी गुठलियाँ निकलती है। उन गुठलियों को आप हाथ से मैश करके या तो नीचे निकाल लें या उसे फेंक दें। ये देखिए शीट बनाने के लिए हमारा बैटर तैयार हो चुका है। अब हम शीट बनाने से पहले एक सेटअप देख लेते हैं जो इसके लिए ज़रूरी होता है तैयार करके रखने के लिए। इसके लिए सबसे पहले मैंने एक प्लेट को किचन टॉवल से कवर कर दिया है। जब हम गरम गरम शीट निकालेंगे सबसे पहले किचन टॉवल पर रखेंगे और उसके बाद मैंने एक दूसरी थाली तैयार की है जिसको मैदा से डस्ट कर दिया है। इस पर हम जब वो थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी उसके बाद शीट को रखेंगे। एक चाहिए हमें नॉन स्टिक पैन और थोड़ी सी मैदा जो कि हम शीट पर डस्ट करेंगे। अब मैंने नॉन स्टिक पैन को गर्म होने के लिए रख दिया है। अब आप जब भी कभी शीट बनाना शुरू करें सबसे पहले आपको पैन ग्रीस कर लेना है। इसके बाद आपको एक टिश्यू पेपर लेना है और जो हमने पैन को ग्रीस किया है वो सारा एक्स्ट्रा ऑयल हमें इस टिश्यू पेपर से हटा देना है। इतने में हमारा पैन भी गर्म हो चुका है। अब हम एक कलछी की हेल्प से या जिस भिगोने या बर्तन में आपने बैटर डाला है उससे भी बैटर को डायरेक्ट इसमें डाल सकते हैं। पैन में बैटर डालने के बाद उसको चारों तरफ घुमाना है और जितना भी एक्स्ट्रा बैटर है उसको जिस भिगोने में आपका सारा बैटर रखा है उसमें निकाल देना है। जितना बैटर अब गर्म पैन में बचेगा उससे आपकी शीट तैयार हो जाएगी। और ये काम मैं हाई फ्लेम पर ही कर रही हूँ। जैसे ही ये ड्राई होगी किनारा छोड़ना शुरू कर देगी। जैसे ही ये चारों तरफ से किनारा छोड़ दे आपको शीट को निकाल लेना है। जिधर से हमने बैटर निकाला है अपने भिगोने में उधर से आप देख सकते हैं थोड़ा सा गीला लग रहा है क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा मोटा हो जाता है और किनारे ऊपर तक चिपक जाते हैं। इसलिए एक स्पैचुला की हेल्प से कोशिश करें इसे छुटा लें क्योंकि तीनों तरफ के कोने अपने आप ही छोड़ देता है, लेकिन ये थोड़े से ऊपर तक आते हैं इसलिए हमें छुड़ाने पड़ते हैं। जैसे ही ये भी थोड़ा सा कलर चेंज करेगा ये आपको पता चल जाएगा कि ये अच्छे से शीट तैयार हो चुकी है। आपको इसे बाहर निकाल लेना है और जो हमने किचन टॉवल से रैप करके थाली रखी थी सबसे पहले उस पर रखना है। अब दूसरी शीट बनाते हुए आपको पैन को ग्रीस करने की जरूरत नहीं है, बस ये काम स्टार्टिंग में ही करना है। अब आपको बस बैटर डालते इसी तरह से और जितना भी एक्स्ट्रा बैटर होगा उसे मेन बैटर में निकालते जाना है और इस तरह से आपको जितनी भी शीट बनानी हो आसानी से तैयार कर सकते हैं। नॉन स्टिक पैन में ये शीट बहुत ही अच्छे से और
बहुत ही झटपट बन जाती हैं। जब आप दूसरे शीट बनाने के लिए बैटर डाल लें, ध्यान रखें कि गैस की फ्लेम को स्लो कर दें और जब आपकी शीट बिल्कुल तैयार हो जाए, यानी कि आप बैटर अच्छे से फैला लें, उसे एक्स्ट्रा बैटर को निकाल लें, उसके बाद आपको गैस की फ्लेम को तेज़ कर देना है। और आप देख सकते हैं कि शीट में हल्के हल्के से बबल्स भी दिखते हैं और इसका कलर भी चेंज हो जाता है। ये आपको जब आप बनाएंगे तो दिखाई देगा, वीडियो में भी आपको दिखाई दे रहा होगा। चारों तरफ से सीख जाती है। अगर कहीं से कच्ची लगती है, जब तक वहाँ तक प्रॉपर ना सीख जाए तब तक आपको इसको सेक लेना है। और इसके साथ ये ध्यान रखें कि ये नीचे की साइड से कलर ना ले। हमें डोसा नहीं बनाना है, बल्कि हमें स्प्रिंग रोल के लिए बिल्कुल वाइट ट्रांसपेरेंट शीट बनानी है। अगर बाई चांस नीचे से ये कलर ले लेते हैं, डोसे की तरह हो जाते हैं, इसका मतलब आपका तवा बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है। उसे या तो गैस बंद कर दें या फिर स्लो फ्लेम करके आपको शीट को बनाना है। अब लगभग कुछ ही सेकंड में ये शीट मेरी तैयार होने को है, इसलिए मैंने जो पहले शीट किचन टॉवल पर रखी थी उसको मैंने जो मैदा डस्ट करके थाली रखी थी उस पर ट्रांसफ़र कर दिया है। और जो ये गर्म शीट मैं पैन से निकालूंगी, इसको किचन टॉवल वाली थाली में रखूंगी। ऐसा मैं इसलिए कर रही हूँ कि जब हम गरम गरम शीट एक दूसरे के ऊपर भले ही हम मैदा डस्ट करके भी रखते हैं तो काफ़ी सारी भाप रिलीज होती है, जिसके कारण उसमें काफ़ी सारा मॉइस्चर आ जाता है और कई बार शीट चिपक जाती है, जिसके कारण वो फट जाती है। इससे हमारा टाइम और हमारा इंग्रेडिएंट काफ़ी वेस्ट होता है। ऐसा ना हो इसके लिए मैं पहले किचन टॉवल पर रख करके इसको थोड़ा सा ठंडा कर लूँगी। उसके बाद मैं भी सेम प्रोसीजर, यानी कि एक शीट के ऊपर दूसरी शीट को हमेशा आपको मैदा डस्ट करके ही रखना है। पहले वाली शीट ठंडी हो चुकी है, उसको मैंने प्लेन थाली पर जिसमें मैंने डस्ट करके रखा था उस पर ट्रांसफ़र कर दिया और गर्म वाली को मैंने किचन टॉवल वाली थाली पर रख दिया। इस तरह से करके मुझे जितनी शीट बनानी है मैं सारी शीट बना लूँगी। अब एक इम्पोर्टेंट बात, अगर आपकी शीट बनाते हुए बैटर फैला रहे हैं उसमें बीच में छेद छेद से आते हैं, इसका मतलब जो नॉन स्टिक पैन है उसमें कहीं ना कहीं नीचे तली में कुछ लगा हुआ है, या फिर उसमें कुछ स्पॉट से दिखाई देंगे। उसे कपड़े से साफ करते रहें, उसी के बाद आप बैटर डालें। आपकी शीट बिल्कुल प्लेन बिना फटे बनेगी। ये देखिए शीट की थिकनेस और कितनी अच्छी शीट बनकर तैयार हुई है। मैंने मैदा डस्ट करके ही एक दूसरे के ऊपर रख। लास्ट में एक इम्पोर्टेंट बात, 1 कप मैदा से 5 से 6 शीट बनकर तैयार होती है, डिपेंड कि आपका नॉन स्टिक पैन कितना बड़ा है। दूसरा, जो मैंने बैटर तैयार किया था उसमें मुझे टोटल 1.5 कप से कम पानी लगा है, लगभग 1.5 कप ही लगा है। रोल की शीट हमारी बन चुकी है। अब हम इसमें भरने के लिए चाउमीन तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे 300 ग्राम चाउमीन ली है। इसके साथ कुछ पाउचेज आए हैं चिली सॉस, विनेगर और केचप के, लेकिन मैं इन्हें यूज नहीं करूँगी। इसके लिए सबसे पहले मैंने एक भिगोने में 2 से 2.5 लीटर पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। इन्हें हमें खुले पानी में बॉयल करना होता है। जब पानी में तेज बॉयल आ जाए उसके बाद ही हमें चाउमीन डालनी है, और इसमें जिससे कि हमारी चाउमीन जब यूज करें वो चिपके नहीं। इसके लिए मैंने यहाँ पर 1 चम्मच सरसों का तेल डाल दिया है। आप इसकी जगह कोई भी कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं। तेज गर्म पानी में डालने के बाद कोई भी नूडल्स हो उन्हें हमें कम से कम 5 मिनट बॉईल करना होता है, या आप हाथ से टच करके देख सकते हैं कि वो सॉफ्ट हुए हैं या नहीं। और इसके बाद मैंने इसको हल्का सा स्पैचुला से इस तरह से घुमा दिया ताकि वो अच्छे से बॉयल हो सके। इन्हें बॉयल करते हुए मुझे 5 मिनट से ज़्यादा हो चुके हैं। मैंने हाथ से जैसे ही तोड़कर देखा ये हल्के से कच्चे, इन्हें मैं 1 मिनट और बॉयल करूँगी और 1 मिनट बाद ये अच्छे से बॉयल हो चुके हैं। अब मैं इसको उतार लूँगी और इस पर कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दूँगी। जब तक हम अपनी चाउमीन को स्ट्रेन कर लेंगे तब तक हमारी कढ़ाई गर्म हो जाएगी। स्ट्रेन करने का काम आप रसोई में ही सिंक के नीचे रनिंग टैप के नीचे कर सकते हैं, लेकिन मुझे वीडियो बनानी थी इसलिए मैं यहाँ पर दूसरे स्थान पर कर रही हूँ। सबसे पहले हमें इसमें जो गर्म पानी है वो निकाल लेना है और उसके बाद हम इसके ऊपर चिल्ड पानी डालेंगे ताकि हमारी नूडल्स चिपकी चिपकी ना बने। आपने देखा होगा कि जब हम ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं हमारी नूडल्स मार्केट स्टाइल नहीं बनती। उसका एक रीज़न होता है, मार्केट में जब नूडल्स को बॉयल करते हैं वो लोग क्या करते हैं, इसमें चिल्ड पानी डालने के बाद थोड़ी सी देर इसको हवा में ड्राई होने के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन मेरे पास समय नहीं है, मैं इनको ऐसे ही यूज कर लूँगी। डालने के बाद मैं थोड़ा सा हाथ से इन्हें खोलने की कोशिश कर रही हूँ और आप देख सकते हैं कि ये चिपकी हुई सी है क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा है और मैं इन्हें ड्राई नहीं करूँगी हवा में, इसलिए ये थोड़ा सा ऐसे ही रहेगी। जैसे भी रहेगी मैं इनको ऐसे ही यूज कर लूँगी क्योंकि हमें इन्हें स्प्रिंग रोल में भरना है, ऐसे ही नहीं खाना है। अब हमारा तेल कढ़ाई में गर्म हो चुका, इसमें थोड़ी सी वेजिटेबल डालेंगे जैसे पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, और अगर आप गाजर खाते हैं तो गाजर भी डाल सकते हैं। इन तीनों सब्जियों को हमें हल्का सा भून लेना है, हमें इनका क्रंच ख़त्म नहीं करना है। जब तक हमारी सब्ज़ी तैयार होती है तब तक हम नूडल्स को एक बार और पानी से वॉश कर लेते हैं। और देखिए मेरी नूडल्स तैयार हो चुकी है। सब्जी को हल्का सा भूनने के बाद मैंने इसमें 1 टेबल स्पून चिली सॉस, आप इसकी जगह पिज्ज़ा सॉस डाल सकते हैं। 2 टेबल स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने यहाँ पर टोमेटो केचप डाली है और 1 टेबल स्पून मैंने सोया सॉस डाली है और थोड़ा सा मैंने इसमें विनेगर डाला है। इन चारों चीज़ों को डालकर मैंने सब्जियों में मिक्स कर दिया है। वो क्लिप मेरी मिस हो गई। चारों चीज़ों को मिक्स करने के बाद हमने जो
नूडल्स धो कर के रखे थे वो इसमें मिक्स कर देंगे। और देखिए हमारी बढ़िया सी चाउमीन बनकर तैयार हो चुकी है। जब भी आप चाउमीन बनाएं इस तरह की 2 कलछा लें और उनसे इसको अच्छे से मिक्स कर लें। मेरी चाउमीन आपको स्टिकी स्टिकी लग रही है क्योंकि मैंने इसको गरम गरम ही बना दिया है और ये क्वांटिटी में थोड़ी ज़्यादा थी। मैंने इसे अच्छे से ठंडा नहीं किया है। आप इसे थोड़ा सा हवा में ड्राई कर लें जिससे इसका मॉइस्चर सूख जाए, उसके बाद बनाएंगे तो ये खिली खिली बनेगी। अब इन शीट से मैं स्प्रिंग रोल कैसे बनाते हैं वो बना करके दिखाऊंगी। इसके लिए मैंने एक स्लैरी बनाकर तैयार किया है। इसके लिए 1 चम्मच से ज़्यादा मैंने मैदा ली है और उसमें थोड़ा सा पानी डाल करके हमें एक ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा एक घोल बना लेना है। इसे स्लैरी कहते हैं। ये हमारे जो स्प्रिंग रोल की शीट है उसे चिपकाने के काम में आएगी। अब मैंने एक स्प्रिंग रोल की शीट एक प्लेट में ले ली है। आप इसकी जगह चकला या कोई फट्टा वगैरह ले सकते हैं। उस पर स्प्रिंग रोल की शीट रख लेनी है और चारों तरफ हमें इसे स्लैरी को लगा देना है। अब इसमें आपको चाउमीन भरनी है मेरी तरह तो चाउमीन रख दीजिए या फिर इसमें आप कोई वेजिटेबल स्टफिंग भी भर सकते हैं। अब सबसे पहले जो हमने शीट बनाई है उसको दोनों तरफ जैसे वीडियो में दिखाई जा रहा है इस तरह से आपको उसे फोल्ड करना है। उसके बाद आपको इसे ऊपर से फोल्ड करना है और इसको रोल की शेप दे देनी है। ये देखिए मैं कैसे फोल्ड कर रही हूँ और अब इसे आपको नीचे तक लाना है। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात, कई बार क्या होता है कि हमारी शीट में कहीं पर जरा मरा सा छेद हो जाता है या कहीं से हल्की फुल्की फट जाती है। आप इस रोल को ध्यान से बनाएं उस टाइम पर कि उस जो फटा हुआ या छेद वाला पार्ट है उसे आपको इसके अंदर ले लेना है। कोशिश करें वो ऊपर या ऐसी जगह ना आए कि तेल अंदर जाए और हमारे स्प्रिंग रोल ऑयली बने। इस तरह से करके मैंने सारे स्प्रिंग रोल तैयार कर लिए हैं जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अब इन्हें फ्राई कर लेते हैं। इसके लिए मैंने सरसों का तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। आप इसकी जगह कोई भी कुकिंग ऑयल जो आप खाने में यूज करते हैं वो ले सकते हैं। इसके लिए हमें इसे मीडियम हॉट ऑयल में छोड़ना होता है। इसके लिए जब हल्का सा तेल गर्म हो जाए इसमें हल्का सा बैटर डाल के देखेंगे, अगर वो धीरे धीरे करके ऊपर आता है इसका मतलब तेल आपका फ्राई करने के लिए तैयार हो चुका है। अब हम इसमें जितने भी तैयार स्प्रिंग रोल आएंगे उतने फ्राई कर लेंगे। ध्यान रखें स्प्रिंग रोल को बनाने में काफ़ी सारे रोल आते हैं, यानी कि भले ही हमारी शीट पतली थी लेकिन इसमें रोल काफ़ी सारे बने होते हैं। इसलिए इसे स्लो टू मीडियम फ्लेम पर ही हमें फ्राई करना होता है। जब आपको लगे कि ये फ्राई हो चुका है उसके बाद कलर देने के लिए, गोल्डन कलर लाने के लिए आप हाई फ्लेम पर फ्राई कर सकते हैं। अदरवाइज़ इसे कोशिश करें स्लो टू मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करें। अब आप देख सकते हैं कि ऊपर की लेयर पर थोड़ा सा तेल नहीं आ रहा है। आप चाहें तो इस तरह से कलछी की हेल्प से ऊपर तेल डाल करके इसको फ्राई कर सकते हैं। इससे जो ऊपर की लेयर होती है जिस पर हम इस तरह से तेल करके डाल के फ्राई करते हैं, आपने देखा होगा कि हम गोलगप्पा जब बनाते हैं उस टाइम भी इस प्रोसेस को करते हैं। इससे ये जो ऊपर की लेयर होगी ये काफ़ी क्रिस्पी बनते हैं। जब नीचे की लेयर तेल में अच्छे से डूबी हुई है वो अच्छे से फ्राई हो रही है और जब ऊपर की लेयर पर हम साइड में से तेल लेकर के इस तरह से डालते हैं वो जनरली ज़्यादा क्रिस्पी बनती है। आपको इस तरह से उलट पलट करके इसे गोल्डन कलर आने तक का सेक लेना है। ये देखिए हमारे स्प्रिंग रोल का अच्छा सा गोल्डन कलर आ चुका है। अगर आपको थोड़ा सा डार्क गोल्डन ब्राउन कलर चाहिए तो आप थोड़ा सा डार्क और कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि जब आप इसे तेल से बाहर निकाल लेंगे थोड़ा सा ही इसकी कुकिंग नीचे आने के बाद भी चलती है, यानी कि थोड़ा सा डार्क कलर नीचे आने पर भी हो जाएगा। अब हम इसे तेल से बाहर निकाल लेंगे। ये तेल से बाहर आप ध्यानपूर्वक निकालें क्योंकि हमने इसमें काफ़ी सारी चाउमीन भरी है, काफ़ी भारी होते हैं और लंबे भी होते हैं, इसलिए ये काम आप ध्यान से करें। इस तरह से करके मैंने फर्स्ट बैच को बाहर निकाल लिया है और इसी के साथ मैं दूसरा बैच फ्राई होने के लिए डाल दूंगी। अब जब तक हमारा दूसरा बैच फ्राई हो रहा है तब तक मैंने जो स्प्रिंग रोल फ्राई की थी मैं उनको सर्व करके दिखाती हूँ। इसके लिए आपको इसको सीधा नहीं बल्कि थोड़ा सा स्लैंटिंग कट देना है और एक स्प्रिंग रोल में से 3 या 4 पीस हमें कट कर देने हैं और इसे आप अपनी फेवरेट चटनी या मायनीज के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताइएगा और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, आपका कोई क्वेश्चन है वो भी कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।